नमस्कार। शौर्य गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक और गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान सम्राट हुए भारत के, और उनका वंश काफी लंबे समय तक चला, लेकिन बाद में गुप्त वंश और कई वंश आए। उसके बाद हमें उनका उल्लेख राजस्थान में मिलता है, जहां मान मौर्य के नाम से एक राजा मिले। लेकिन मान मौर्य के बाद मौर्य वंश का क्या हुआ? ये कहा जाता है कि मौर्य जो वर्तमान में परमार राजपूत हैं वही मौर्य वंशी हैं। तो ये सिद्ध करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर श्री भगवान सिंह। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, मौर्य और परमार एक ही हैं तो कैसे हैं? इसको जानने के लिए हमको इतिहास में पीछे जानना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य जिसके समय में मौर्य वंश की शुरुआत हुई, तो ये हमको बौद्ध साहित्य से या प्राचीन साहित्यिक स्रोत से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सूर्यवंशी क्षत्रिय था। और बौद्ध साहित्य में सूर्यवंशी क्षत्रिय माने क्षत्रिय क्षत्रिय लिखा हुआ हमको मिलता है। तो ये मूल रूप से ये भी शाकवंशी, जहाँ बुद्ध का वंश था, उसी वंश से संबंधित ये लोग भी थे। और जो वहाँ का पिपली वन जो था, पिपली वन जहाँ पीपल के बहुत वन थे और वहाँ मोर पक्षी की अधिकता थी, वहाँ और घर में उस क्षेत्र के कुछ लोगों में ये मोर पक्षी जो है उनके माने पालन पोषण के लिए रखते थे। वो लोग बहुत श्रद्धा से और उसके वो ईश्वरीय गुण उसके अंदर मानते थे। पीपल वृक्ष को भी बहुत वो ईश्वरीय श्रद्धा पूजा की दृष्टि रखते थे। तो इसलिए पिपली वन के क्षेत्र में पीपल का विशाल वन रहा होगा। और ये जो उनके चंद्रगुप्त मौर्य की माँ जो थी, कहा जाता है कि वो मौर्यों से वो बहुत मोरों से बहुत वो मतलब कि प्रभावित थी या मौर्यों को बहुत सेवा करती थी। तो इसी से उस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा, जिस वंश में और मौर्य जो पक्षी की पूजा होती है वो मौर्य वंश पड़ा। और यही आगे चल करके हमको जो सांची के स्तूप है उसमें ही बड़े विशाल विशाल मोर पक्षियों का उत्कीर्ण मिलता है, जो बहुत अच्छे चट्टानों को खुदाई किया गया है। और ये आज भी जो प्राचीन है सूर्यवंशी हैं। और ये लोग जो सूर्यवंशियों में जब बहुत ज़्यादा शाखाएं होती गई, तो बाद में उसी वंश में कई राजाओं जो महान हुए उनके नाम से वंश के आगे चलने, जैसे रघुवंश है, आपका अजवंश है। उस तरह से बहुत से जो कोई वृक्ष का था तो कदम वंश, ये जो पीपल इसके नाम से, वृक्षों के नाम से होने लगा, नदियों के नाम से भी होने लगा। तो ये मौर्य वंश की प्राचीनता इसलिए जाती है कि ये प्राचीनता सूर्यवंशी थे और उनके घर में वृक्ष पूजा और मौर्य पक्षी को वो बहुत श्रद्धा के दृष्टि देखते थे। तो इसलिए जो बाद के जो उस वंश में जो ये दोनों जो माने उसके निशान हैं, उनके जो उनके श्रद्धा के विषय हैं, ये आज भी पंवारों में है। और पंवारों की कुल पक्षी मोर है, पंवारों का कुल वृक्ष मोर पीपल है। क्यों है, क्या कारण है कि 1000 साल से कभी उस ट्रेडिशन को छोड़े नहीं। और ये जो मान मौर्य हैं, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो ये लोग सिंध के किनारे जो सूर्यवंशी थे, तो ये यही जो सूर्यवंशियों का क्षेत्र था जिसमें सिकंदर के टाइम में आक्रमण हुआ था। तो उसमें सूर्यवंशियों की ये कई शाखाएं प्रशाखाएं हो गई थी। श्री राम गोयल ने और आर सी मजूमदार वगैरह ने काफी इस पर काम किया है। तो ये सब चीजें आपको इतिहास में मिल जाएगी। वही जो कालांतर में जो उस क्षेत्र था, वहां से वो लोग माने पंजाब की तरफ आए, वहां भी मालवा क्षेत्र उन्होंने रखा, फिर आपके राजस्थान में आए। तो ये मौर्य लोग इसलिए कहे जाते हैं कि मौर्यों के जो सिंबल थे उनके, वो आज भी पंवारों के हैं, वो उनके घर में पूजा जाता है। और मान मौर्य, मौर्य वंश के बहुत मौर्य पंवारों की शाखा है। मौर्य वंश के लोग आज भी गुजरात में या महाराष्ट्र में कई गाँव के गाँव हैं, वो अपने को मौर्य पंवार कहते हैं, जिससे मेरा संपर्क होता है। मैं टेलीफोन से बात आज भी होती है। वो कच्छ साइड में है, आपके जो है ये जूनागढ़ साइड में है, ये आपके जो गांधी जी का क्षेत्र है सोमनाथ साइड में है, साबरमती ये उसमें मोरी पंवार है, अपने को कहते हैं मोरी शाखा के पंवार हैं। वो भी अपने मौर्य वंश से जोड़ते हैं, चित्तौड़गढ़ से जोड़ते हैं। एक रामलाल जी हैं औरंगाबाद में, बहुत बड़े इतिहास के जानकार हैं, वो भी अपने को कहते हैं कि हमारा मान मौर्य से संबंधित है, मौर्य वंश के हैं, पंवार अपने को कहते हैं। तो ये जो अभी भी ट्रेडिशन में है वो लोग कहते हैं। लेकिन जब दूसरा वंश ज्यादा प्रभावी हो जाता है या दूसरा वंश नाम से ज्यादा प्रचलित हो जाता है, शाखा, तो वो लोग उसी से प्रचलित हो जाते हैं, पुराना गौड़ होता चला जाता है। ये इतिहास में हुआ है। लेकिन क्या कारण है कि पंवारों में आज भी उनकी जो पक्षी है मोर है,
मोर पक्षी, और उनके वृक्ष है पीपल है। तो पिपली वन के जो मूल रूप के रहने वाले जहाँ के लोग हैं परमार वंश से, इसलिए जयशंकर प्रसाद ने या अपने टाड ने या बहुत से इतिहासकारों ने आज ये माना कि मौर्यों का जो सूर्यवंशी है, तो उसी सूर्यवंशी की शाखा ये पंवार ही है। इतिहास में जो आया कि मुरा के पुत्र थे और मौर्य जो है शूद्र हैं, वो कैसे आया और उसका किस आधार पे खंडन किया जाता है? ये देखिए, ये विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, ये आपके मार मौर्य वंश के कई सौ साल बाद ये लिखा गया है। तो कई सौ साल बाद, अभी आज भी हम 200, 400, 500 वर्ष के इतिहास ठीक से नहीं जानते, तो वो उसको जो लोग सनातन धर्म से हट करके कोई और धर्म चलाने लगे, बुद्ध या जैन के प्रभाव में आ गए, तो उनको इस तरह से छोटा दिखाने की कोशिश किया गया है। लेकिन सारे साहित्य, बौद्ध साहित्य, प्राचीन जितने साहित्य हैं, सब उनको सूर्यवंशी कहते हैं। इसलिए हम जो बहुत से कई सालों के बाद के वो मुद्रा राक्षस के आधार पर ये हम नहीं मान सकते, इतिहासकार नहीं मानते उसको, ऐसी गलत माना। मौर्य का वंश, इसमें कोई संदेह नहीं है, मौर्य शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय है। तो ये तो निश्चिंत है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे या मौर्य वंश था, वो शुद्ध सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। लेकिन बाद में परमार हो गए, तो परमार जब हुए तो वो ये नाम परमार कैसे पड़ा, और परमारों का फिर जो वंश चला है वो किसने चलाया और कैसे चलाया? एक जो आता है, जो हमको एक अभी लेख मिला है इंडियन टिप्पणी में, एक लेख में एक वर्णन किया गया है कि जब ये तुर्कों का आक्रमण भारत में होने लगा और ये जो आबू पर्वत पर यज्ञ किया हमारे ऋषियों ने, अच्छा में उस यज्ञ में जो शपथ लेने वाले जो क्षत्रिय आए, उसमें 4 वर्ण के क्षत्रिय आते हैं, पंवार, चालुक्य, चौहान और परिहार। तो ये चारों को अग्निवंशी माना जाता है, उनकी उत्पत्ति स्थान वहां से माना जाता है। लेकिन हम उत्पत्ति वहां से नहीं मान सकते। अगर उत्पत्ति वहां से मानेंगे आबू पर्वत से, तो केवल पंवारों का ही क्यों, फिर चारों वंश की उत्पत्ति वहां से मानना पड़ेगा अगर वहां से है तो। और ये चारों वंश उस यज्ञ के पहले से भी हैं। चौहान पहले भी चौहान है, कुमार पहले भी चौहान है, चालुक्य पहले भी चालुक्य उस यज्ञ के। तो ये यज्ञ करने की भारत में परंपरा थी। जब भी भारत कभी संकट में हो जाता था, तो हमारे पुरोहित, हमारे ऋषि मुनि, वो अपने पुनः संचार जगाने के लिए, उसमें शक्ति पैदा करने के क्षत्रियों में, ताकि दुश्मनों से लड़ सके, उसमें वो शपथ दिलाते थे। या आपकी अग्नि की शपथ दिला करके उन्होंने भारत की रक्षा करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, भारत भूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने शपथ दिलाई। और